Moving on to the eye makeup, I'm using this Naughty palette from Huda Beauty. I just love this palette. It has variety of shades. ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो कि जो लहंगा है वो कंप्लीट लहंगा इज गोल्डन विथ कलर्ड फ्लावर्स, लाइक पिंक कलर, ब्लू कलर के उसमें पीकॉक्स बने हैं, ग्रीन एंड पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, लेकिन जो दुपट्टा है दैट इज एंटायरली द बेस कलर इज पिंक. सो हम एक पिंकिश बहुत फ्रेश आई लुक क्रिएट करने वाले हैं जिसको आप मल्टीपल इवेंट्स के लिए यूज कर सकते हो. नॉट ओनली फॉर द ब्राइडल wedding day, you can also use this for the cocktail look, you can use this for the mehndi look. It is just perfect, not only for the North Indian bridal look, आप इसको Maharashtrian brides पे भी कर सकते हो. So this look is like multiple uses हैं इस look के. आपको अगर आप ये एक look सीख जाते हो तो आप you're sorted for too many looks. ठीक है, so we are going to be playing with neutral shades and shades of pink. Before that, let me just set the eye. Close. Don't open the eye. You have to guide your client through जो भी आपको चाहिए कि लाइक अगर आपको लग रहा है कि if you want the client to look downwards तो आपको वो गाइड करना है, आपको क्लाइंट को बताना है कि आपको क्या चाहिए. Don't open your eyes. And I'm lightly setting her eyes. So let's start with the eye makeup, and today I'm going to use this Naughty Huda Beauty palette. And first of all, I'm going to pick this light brown shade to put it on her crease. थोड़ा सा पेसी दे दो. बहुत लाइटली आपको आई शैडो को ब्लेंड करना है. Round circular motions and viper motions, windshield viper motions. Can you hold this? देखो डिफरेंट आई शेप्स होती हैं. हुडेड आइज होती हैं, अपटर्न्ड आइज होती हैं, डाउन टर्न्ड आइज होती हैं, प्रोट्रूडिंग आइज होती हैं, मोनोलिड आइज होती हैं. सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको किस टाइप की आईज पे आप काम कर रहे हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह का आई मेकअप करना है. आई मेकअप्स भी बहुत तरह के होते हैं. सेमी कट क्रीजेस होती हैं, फिर उसके बाद हेलो आई मेकअप्स होते हैं, स्मोकी आईज होती हैं. सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आई शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आई मेकअप करना है. हर आई शेप के ऊपर हर आई मेकअप अच्छा नहीं लगता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इनकी हुडेड आइज है. हुडेड आइज क्या होती हैं? ओपन योर आइज. जब ये आइज ओपन कर रही है तो ये एक हुड है, ये जो स्किन है, ब्लू स्किन, ये इनके लिड स्पेस को कवर कर रहा है. तो इस तरह की आइज को हम हुडेड आइज कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, जब आइज बंद होती है, क्लोज योर आइज, तो आई का जो लिड स्पेस है तब तो प्रॉपर दिख रहा है, बट जैसे ही आई खुलती है तो आई मेकअप विजिबल नहीं हो पाता ठीक से. तो इस तरह के आईज में आपको इस तरह का मेकअप करना है जिससे आईज और बड़ी लगे, लिड स्पेस और ओपन अप लगे. अगर आप हुडेड आईज के ऊपर डार्क आई शेडोज लाइक डार्क स्मोकी है, ब्लैक स्मोकी है कर दोगे, उससे आईज और छोटी लगेंगी एंड उससे आईज का जो शेप है वो एनहांस नहीं हो पाएगा, जबकि और खराब हो जाएगा. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोट्रूडिंग आईज हैं,
प्रोट्रूडिंग आईज होती है जिनका लिड स्पेस बहुत ज्यादा होता है और ऐसा लगता है कि आंखें बाहर निकली हुई हैं, ठीक है। तो प्रोट्रूडिंग आई शेप के ऊपर अगर आप लाइट कलर्स यूज करोगे तो उससे वो आई शेप और बड़ा लगेगा। तो उस तरह के आईज पे आपको डार्क कलर्स यूज करना है ना। अगेन सिंगल वेबिनार में मेरे लिए ये समझाना आपको बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर आई शेप के ऊपर आपको किस तरह का मेकअप करना है। उसके लिए यू विल हैव टू टेक प्रोफेशनल क्लासेस, बेसिक टू प्रोफेशनल एडवांस मेकअप क्लासेस, जिसमें आपको हर तरह के आई शेप पे काम करके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस दी जाएगी, ताकि आपको एक्चुअली पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से कि अलग अलग आई शेप्स के ऊपर, तब आपको पता लगेगा कि आपको किस आई शेप को किस तरह से डील करना है, राइट। सो आज हम हुडेड आइज पे काम कर रहे हैं। सो जैसे कि अब मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि हुडेड आइज में उनको किस तरह से काम करना है। देखो, जो आइज के पार्ट्स होते हैं वो हर आई के सेम होते हैं, लेकिन शेप थोड़ी सी चेंज होती है। तो जैसे कि ये हुडेड आइज है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो ब्राउ के नीचे का जो पोर्शन है, इसको हम ब्राउ बोन बोलते हैं। आइज ओपन करो। तो जब आइज ओपन करने के बाद ये जो लाइन दिख रही है, कर्व लाइन लिड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द क्रीज लाइन। और जो लाइटेस्ट शैडो होता है वो हम क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड करते हैं, ठीक है। आइज बंद करो। आइज बंद करने के बाद ये जो आउटर कॉर्नर है इसको हम आउटर वी बोलते हैं, जो इनर कॉर्नर है इसको हम इनर वी बोलते हैं, और जो ये मिडिल पोर्शन है जहाँ पे हम फिंगर अगर लगाएं तो हमको आई बॉल फील होगा, उस पोर्शन को हम मिडिल पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में हमने लिड स्पेस को डिवाइड किया है। तो जब भी हम आई मेकअप कर रहे होते हैं, तो जब हम सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस शेड अप टिल 2/3 ऑफ द लिड, 2/3 का मतलब क्या होगा, मैं उसमें ये इनर पोर्शन कवर करूंगी और मिडिल पोर्शन भी कवर करूंगी। 1/3, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट 2/3 मतलब हुआ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को मैं कवर करूंगी, दैट विल बी द मीनिंग ऑफ 2/3 ऑफ द आई, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ये वाला कलर आउटर वी में ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब मैं उस कलर को इधर ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एन आई मेकअप, और कहाँ पे कौन सा कलर ब्लेंड किया उसको परफेक्टली समझने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो अभी जो मैंने ये लाइट ब्राउन कलर पिक किया था, द शेड नेम वाज रफ, एंड आई took it and I started blending it on the crease. बहुत स्लोली आपको बिल्ड करना है कलर, बिल्कुल जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। एक बारी में अगर आप ज्यादा कलर ले लोगे तो आई के ऊपर भी पैचेस आ जाएंगे और वो ब्लेंड भी नहीं होगा। सो वी वांट अ कंप्लीटली प्रॉपरली ब्लेंडेड लुक। तो मैं आउटर पोर्शन से इनर पोर्शन तक क्रीज लाइन में ये लाइट कलर ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। अगेन आप एक आई पे जो कर रहे हो, इंस्टेंटली आपको जब आपका वहां पे कंप्लीट हो गया तो आप सेम स्टेप सेकेंड आई पे करोगे, बिकॉज उससे क्या होता है कि दोनों आई मेकअप एकदम सिमिलर होता है, कुछ चेंज डिफरेंट नहीं होता है। So I'm picking the same shade and now I'm moving to this eye. मैं बिना आई को पहले लिफ्ट किए क्रीज लाइन मार्क कर लूंगी and then I will lift it and I will blend it. लिफ्ट करने से क्या होता है, जो स्किन होती है ना वो टाइट हो जाती है और हमको ब्लेंड करने में आसानी होती है। फोर टू 5 टाइम्स में इस तरह का ब्लेंड हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ले रही हूँ एक टाइम पे, और आपको छोटे छोटे सर्कुलर मोशंस और विंडशील्ड वाइपर मोशंस में उसको ब्लेंड करना है।
Before moving on to the next shade, Before moving on to the next shade, you have to match कि आपने दोनों crease lines को equally blend किया है और वो दोनों एक जैसा दिख रहा है. Close your eyes. Now I'm going to pick this shade just next to the shade rough. ये पहले वाला shade था और ये अब वाला shade है. The shade name is Spicy. And I'm going to put it, just dab it and deposit the product first on the outer V of the eye. Now I'm sure कि you have understood कि outer V क्या होता है because I explained it to you. बहुत प्रिसाइसली आपको ब्लेंड करना है. इधर